फुलवा, उसकी अम्मा और बाबूजी अपने जल के राख हुए घर की हालत देखकर टूट चुके थे। फुलवा के बाबूजी पर हमले का दर्द अभी सूखा भी नहीं था कि अपने ही घर को भस्म होते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बस मालती बस, अब बहुत हो गया। हमसे अब और नहीं सहा जाएगा। ये तुहार पागलपन की वजह से हुआ है। हमारा घर जला दिया, बीच खेती में हम लात खाए। काहे? तुहार इस बच्चलन बिटिया की वजह से। इससे अच्छा ई कुएं में डूब के मर जाती। ये का बोलत रहे हैं जी? तोहार खून है ई फुलवा। ना चाहिए हमका, अब कछु ना चाहिए। न तुम ना तोहार बिटिया, हमार रास्ते अलग। फुलवा के बाबूजी ने अलग हो जाने की बात जैसे कही, मालती का भविष्य उसके घर जैसा राख होता दिखने लग गया। वो जानती तो थी कि फुलवा के बाबूजी उनसे खुश नहीं थे। उनके ऊपर पैसों का बहुत दबाव था, पर उम्मीद नहीं थी कि अपनी बीवी और बच्ची का साथ छोड़कर चले जाएंगे। पर मालती ने फुलवा के लिए अभी हार नहीं मानी। फुलवा को लेकर वो थाने पहुंचती है। साहब, हम का करें, कहाँ जाएं? फुलवा के बाबूजी हमको छोड़कर चले गए। फुलवा हमार सदमे में है। न्याय की लड़ाई में ये का हो गया साहब? हमारा घर राख हो गया। चाची, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। ये राजाराम फिर से फरार हो गया है। हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाची, थोड़ा सब्र रखिए। राजाराम या नीरज मिल भी गए तो हमार घर ना ही बना पाएंगे ना। चाची, मैं अब इससे ज्यादा आपकी मदद कर नहीं सकता। सॉरी। इंस्पेक्टर को मालती और फुलवा की हालत देखकर बुरा लगता है। उन्हें थाने से निराश निकलता हुआ देखकर इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। मिश्रा जी, हाँ, अपनी नौकरी भी कैसी है ना? एक तरफ इन्हीं की समाज सेवा करने के लिए वर्दी पहनते हैं और इन्हीं को पनाह नहीं दे पाते हैं। कोई आश्रम जैसा नहीं है क्या इस गांव में? कहाँ साहब, जिले में तो फिर भी मिल जाए, वो भी मुश्किल से। ऐसे छोटे गांव में ऐसी सुविधा मिलना नामुमकिन है। तो फिर तो हमें जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करना पड़ेगा मिश्रा जी। कुछ तो जुर्माना मिले इन्हें भी उन अपराधियों से। कौन सा तुरंत मिलता है साहब? अभी तो फिलहाल आप राजाराम मोदी के खिलाफ तुरंत वारंट निकलवाइए, इसमें देरी नहीं हो सकती है। अब मालती के कंधे पर ही फुलवा की जिम्मेदारी है। जिस बेटी के लिए वो इतने साल लड़ती रही, उसके लिए अब अपनी आखिरी सांस तक नहीं हारना चाहती है। मालती फुलवा को लेकर आस पड़ोस के घर के दरवाजे खटखटाती है। काकी, हमार थोड़ी मदद करो, कच्छु दिन रहने की जगह मिल जाती। भाभी, हमार लायक कोई छोटा मोटा काम दे दो। झाड़ू पोछा बर्तन सब करत। जिज्जी, 2 ठो रोटी दे दियो, हमार बिटिया कल से भूखी है। मदद के सारे दरवाजे मालती के मुंह पर बंद होते चले गए। सड़क के किनारे हैंडपंप से 4 बूंद पानी मिल जा रहा था, लेकिन खाने को 2 निवाले भी नसीब नहीं हो रहे थे। मजबूरी में आखिर मालती को फुलवा के साथ गांव से थोड़ा दूर एक मंदिर ही जाना पड़ा, भगवान से अपनी जिंदगी की भिक्षा मांगने। हे भोलेनाथ, आपने हमसे हमारा सब छीन लिया, हमारी इतनी अग्नि परीक्षा ले ली। हर तरफ से हमारी हार की पुकार हो रही है, लेकिन हम कैसन अपनी बिटिया के लिए हार जाएं। अब आप ही के शरण में हैं। हमारी बिटिया को थोड़ी रोटी ही दिलवा दीजिए। मालती और फुलवा की अब यही किस्मत हो गई है। एक औरत भोग के नाम पर भिक्षों को पूरियां पकड़ा रही होती है। उन भिक्षों में से फुलवा और मालती भी होते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राजाराम की खोज में लगा हुआ है। वारंट निकाल के सबसे पहले इंस्पेक्टर ने राजाराम मोदी के घर की तलाशी ली। राजाराम की पत्नी हड़बड़ा रही थी, रोए जा रही थी जैसे कुछ छुपा रही हो। या तो आप सच सच बता दीजिए, वरना हमें शांति से छानबीन करने दीजिए।
हमारे घर में ना ही घुस सकत है। हम अकेली औरत है तो कुछ भी जबरदस्ती करेंगे आप। जबरदस्ती? आप ही के लिए लेडी पुलिस बुलवाई है, वारंट भी है। रास्ते से हट जाइए वरना इन्हें आपको हटाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और उसकी टीम एक एक कमरा छानने लगे। सारे बिस्तर तकिए खोल लिए कि शायद एक सबूत मिल जाए। साहब, यहाँ कमरे में तो कुछ नहीं मिला। ये तो खाली है साहब। हमने पहले ही कहा था हमारे घर में कच्चू नहीं है। छत अभी बाकी है, ऊपर चलो। हम कह रहे हैं कच्चू नहीं मिलेगा यहाँ। हमारा बिटवा मर गया और पति भाग गया। अब का है हम का तंग कर रहे हो। इंस्पेक्टर हताश होकर निकलने ही वाला होता है जब उसे दूसरी छत का रास्ता ऊपर की ओर मिलता है। ऊपर देखो। हैं। मालती उसे देखकर घबरा जाती है। ए फुलवा, का हुआ बिटिया? अचानक से का हो गया? अम्मा, अम्मा, ये वो जिसने हमें धक्का मारा। फुलवा का हाथ उठ के किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा होता है। मालती जब उस दिशा में देखती हैं तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। मंदिर से जो आदमी दर्शन करते हुए निकल रहा है वो और कोई नहीं, नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी हैं। मालती का दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है। हे भोलेनाथ, आखिर आपने हमें कच्चू रास्ता तो दिखाया। अम्मा, ये हमें फिर मारने आए हैं। नहीं बिटिया, इस बार हम इसको मात देंगे। फुलवा को पानी पिला के वो राजाराम का पीछा करने निकलती है और उसे राजाराम के सेफ हाउस का पता चल जाता है। क्या मालती राजाराम से आमना सामना कर पाएगी? अपने घर को जला देने का गुस्सा, उसकी बेटी को कुएं में ढकेल देने का दर्द, क्या वो उस पर निकालेगी?